हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वीरेंद्र वीडियो। और सबसे पहले तो बात करें बीटीसी में जो है बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन सारा मार्केट क्रैश हो चुका है। उसकी क्या रीज़न है वो भी बताता हूँ, और साथ में मैंने एक वीडियो भी शॉर्ट बनाई थी कि बीटीसी जो है वो 42,500 पे एक स्टे लेगा, और अगर उससे नीचे जाएगा तो बीटीसी 40,000 को हिट करके ही जाएगा। तो यहाँ पर वही हुआ जो मैंने बताया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर सका, और वो जितने भी ग्रुप्स है उसमें मैंने शेयर किया हुआ है सारी चीज़ें कि बीटीसी 42,500 पे आएगा, और अगर यहाँ से नीचे जाता है तो 40,000 को हिट करके वापस जाएगा। अब भी मार्केट जो है वो अनसर्टेन सिचुएशन में है, लेकिन जो स्टेबल पोजीशन है बीटीसी की वो 42,500 के अराउंड ही है। अब जाते हैं जनाब, बहुत सारा इशू ये आया है इस क्रैश के साथ कि बाइनेंस के जो यूज़र्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके अकाउंट्स ओपन ही नहीं हो रहे थे। बहुत सारे लोगों ने ट्रेड्स लगाए थे, लेकिन वो ट्रेड को या तो क्लोज़ नहीं कर सकते थे या एंट्रीज़ वगैरह नहीं ले सकते थे। तो उसकी सबसे मेजर वजह जो भी हो सकती है, लेकिन बाइनेंस के कस्टमर सपोर्ट की तरफ से ये एक मैसेज आया है कि हमें पता है कि बाइनेंस जो है वो इसमें इश्यूज़ आ रहे हैं यूज़र्स के लिए, और स्पेशली जो इश्यूज़ थे वो लॉगिन के इश्यूज़ थे, यानी कि बाइनेंस ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गया था और इश्यूज़ जो थे वो लॉगिन नहीं हो रहे थे। एंड स्टिल बहुत सारे लोग जो हैं वो यानी कि लॉगिन नहीं हो सक रहे। लेकिन फ़िलहाल जो है बहुत ज़्यादा हद तक जो है इस इशू को यानी कि रिकवर हो चुका है। अब आते हैं जनाब कि बीटीसी जो है वो ऑल ऑफ अ सडन नीचे क्यों हुआ और उसकी वजह क्या थी। मैंने वीडियो में भी सारी चीज़ें ऐड की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पोस्ट नहीं कर सका, बाकी ग्रुप्स में मैंने शेयर किया हुआ है। तो जाते हैं जी कि वजह क्या थी कि जिसकी वजह से सारा ये क्रैश आया है। अच्छा जनाब, यहाँ पर एक वजह ये है कि मैट्रिक्स ऑन टारगेट ये एक ईसीसी की तरफ से यानी कि रिजेक्शन आ सकती है, और क्यों आ सकती है। बहरहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो जनाब जाते हैं और इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये है कि इस ईसीसी का जो यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूएस है, उसमें 5 ऐसे मेंबर्स हैं जो सब स्टार्ट से वो कह रहे हैं कि हम बीटीसी को यूएस में फ़रोग़ नहीं देंगे, यानी कि अप्रूव भी नहीं होने देंगे। और यूएस में इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो यहाँ से यूएस में बहुत सारी गड़बड़ चल रही है ईसीसी में। अब ईसीसी जो है उसकी रिजेक्शन की जैसे ये न्यूज़ आई है कि ईसीसी जो है वो रिजेक्ट कर सकता है एटीएफ को वंस अगेन। तो ईटीएफ की रिजेक्शन की खबर जैसे आई है, यानी रिजेक्शन अभी हुई नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ एक तरह से कहते हैं लीक हो सकती है या रूमर हो सकता है। लेकिन ये जो चीज़ आई है तो इसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि अगर तो ये न्यूज़ जैसे आई है तो इससे ये हुआ कि अगर बिलफ़र्ज़ ईसीसी रिजेक्ट करता है तो बीटीसी ने आना है 42,500, और फिर जाके 40,000 से ऊपर स्टेबल होना है। ये न्यूज़ थी। इसकी वजह से जो है बीटीसी ने वही किया जो ये कर रहा था, यानी 42,200 500 के करीब ये स्टेबल हुआ, और फिर 40,000 के करीब यानी कि ये आ चुका। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब बीटीसी जो है हो सकता है कि बीटीसी यहाँ से ये भी रिमाइंड रखें, यहाँ से जो स्टेबल पोजीशन है बीटीसी की वो है 42,500। तो इसके लगभग बीटीसी यानी कि होरिंग करेगी, बहुत ज़्यादा टाइम गुजार सकती है। लेकिन यहाँ पर बीटीसी 38,000 और 36,000 की कैपेसिटी अब भी बीटीसी में है कि 38,000 और 36,000 के रेंज में बीटीसी वापस आ जाए, यानी तकरीबन -20% तक बीटीसी नीचे डिप कर सकता है मज़ीद भी। तो आप लोगों ने अभी भी किसी फॉर्म में नहीं आना, ट्रेड को अवॉइड करें, जितना मुमकिन हो अवॉइड करें, क्योंकि ईसीसी जो है वो रिजेक्शन की तरफ हो सकता है कि स्पॉट ईटीएफ को रिजेक्ट करें, और जैसे ही रिजेक्ट होगा तो ये 36,000 और 38,000 के रेंज में बीटीसी किसी भी वक्त आ सकती है। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।